हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा था एचबीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा था मैं, जो कि है 2025 का, यानी कि पिछले साल मार्च 2025 में ये पेपर आपका आया था। ठीक है, और इसकी मैंने आपको 3 वीडियो बना दी हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले जरूर देखें। ठीक है, अब आता है आपका सेक्शन डी। तो देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। सेक्शन डी में बच्चों के साथ हुआ है धोखा। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएंगे। देखो, कुछ बच्चे ये सोच के चलते हैं कि भाई ये वाला सिलेबस कंप्लीट और डिलीटेड है, इसे छोड़ दो। तो ऐसी चीजें पेपर में आपको 2025 में दे रखी है, और पॉसिबिलिटी है कि 2026 में भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो डिलीटेड बोल रखे हैं एचबीएससी की तरफ से। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये तो क्वेश्चन चलो नॉर्मल है, ये मैट्रिक्स का है, ये आपका सिलेबस के अंदर है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट का है, सॉरी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, ये भी डिटरमिनेंट का है। ठीक है, बट इसके बाद ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, चलो इसको हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये किताब में होते ही नहीं है। ठीक है, अगला ये देखो, इसमें ये 8.2 वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि प्रीवियस जो बुक चलती थी ना 8.2, उसका क्वेश्चन आ गया। अभी तो आपके पास 8.1 है बस, है ना। 8.2 में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो देखो, ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही आपको अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, बट मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, और आपको करके भी जाने पड़ेंगे। अगर आप करके नहीं गए तो ये क्वेश्चन आएंगे और आप फिर दिक्कत होगी वहां पर पेपर में। ठीक है ना, तो इसलिए करके जरूर जाना है। फिर देखो, ये वाला है, चलो ये तो कर लेंगे, 8.1 से रिलेटेड है। मगर ये देखो, ये भी 8.1 में है नहीं क्वेश्चन, ये पिछली 8.1 में था कि जैसे कि द फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल दिस कट ऑफ बाय लाइन दिस। ये क्वेश्चन आप अपने आप करके देखिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, और ये पिछले ओल्ड बुक में था, अब पेपर में दे दिया है। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना। तो वो क्वेश्चंस आपको पेपर में दे दिए हैं जो कि डिलीटेड थे। ठीक है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा खेला जा रहा है कि भैया जो प्रीवियस बुक थी ना उसमें से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो प्रीवियस बुक है ना उसको ज्यादा प्रेफर करो, प्रीवियस बुक में से वो क्वेश्चन देते हैं। ये तो चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, ये तो हमने कर रखा है। ठीक है, और ये देखो, ये आ गया इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज वाला कोई कंसेप्ट कराया आपने वेक्टर और 3D में? बिल्कुल नहीं करा। ठीक है, ये इमेज वाला कंसेप्ट ना प्रीवियस बुक में था, जिसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ये सब निकालनी पड़ती थी, ये उसमें था। तो इसमें भी दे दिया, देखो, है ना। 2025 का पिछले साल का ये, और पिछले साल रिलेटेड था पोर्शन ये, तो तब भी दे दिया। अगला देखो, ये तो चलो ठीक है, ये आपका उसका है, क्या बोलते हैं, एलपीपी का। अब ये एलपीपी में देखो, जो प्रीवियस बुक थी ना ओल्ड बुक, उसमें एलपीपी में और भी एक्सरसाइज थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि देखो, जो जो अगली एक्सरसाइज थी उसमें से ये क्वेश्चन दे दिया, जिसमें आपको ये इक्वेशन पहले क्या करनी है, जनरेट करनी है। इक्वेशन जनरेट करनी है, देन आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, फिर फिजिबल रीजन निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है इक्वेशन जनरेट करने वाला, ये बच्चों ने नहीं करा और ये पेपर में आ रखा है। तो देखो, कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी, बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करके चलो। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके चलोगे ना, तो आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कि भाई जो बोर्ड की स्ट्रेटजी है वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इनमें से क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन डी को, क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। ठीक है, और ध्यान रखना, जिसने भी अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, उसे वो देखो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो आपको
ये 12th क्लास की मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो कमिंग जो अभी हाल फिलहाल में जो वीडियोस डाली हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अदरवाइज इसकी जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो जरूर देखें, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 32। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सॉल्व द सिस्टमैटिक इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले ए लिखते हैं, है ना। एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, 3 2 3 -2 और 3। दूसरा है इसमें 2 1 और -1, ये हो जाएगा 4 -3 और 2, इस तरीके से। फिर एक मैट्रिक्स होता है बी। बी क्या होता है? ये जो साइड में इक्वल टू के साथ लिखे हुए हैं, इक्वल टू के उस तरफ लिखे हुए हैं, उन सबको हम बी कहते हैं। और फिर एक होता है एक्स, जिसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझ लें। फॉर्मूला एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। मतलब पहले आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, और फिर बी से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। बट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स को निकालने के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट तो आप निकाल लोगे, बट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? वो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहली स्टेप आपकी हो गई कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है ना। कोफैक्टर्स निकालेंगे, माइनस एन कोफैक्टर्स होते हैं ना, वो कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। देन आपको एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से, इनवर्स आ जाएगा, फिर इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए डिटरमिनेंट निकालना, ताकि हमें पता चले कि उसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले 3 लेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे हम, तो बचेगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में आता है माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये, फिर बीच वाला जो साइन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 हो जाएगा प्लस का, ये लाइन गई और ये लाइन गई, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, बीच में आता है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। +3, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का 6, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर इसमें प्लस माइनस में कोई गलती हो जाए तो आप, अगर आपको समझ में आ जाती है प्लस माइनस की गलती, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस करते समय कभी कभार गलती हो जाती है, बट मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी कोई गलती ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1, +2 और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा +3 और ये माइनस का 10, ये हो जाएगा -3 प्लस का 16 और माइनस का 30, ठीक है। तो माइनस का 30 और प्लस का 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, और माइनस का 14 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 17। तो ये जो है 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो ए था हमारे पास, लिख लेता हूं फिर से, 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 और 2, ये हमारा ए है, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को निकालने के लिए कोफैक्टर सारे निकलते हैं, ठीक है, याद होगा आपको, A11, ठीक है, A11, इसे कैपिटल ए भी लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो A11, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, इवन नंबर आएगा तो साइन सेम रहेगा, ऑड नंबर पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि 1 और 1 इवन होता है, यानी कि 1 और 1 जोड़ के 2 आता है, तो इवन कहलाता है ये, ठीक है ना। और 1 और 2 जोड़कर क्या आ जाता है आपका, 3 आ जाता है, तो वो ऑड कहलाता है, तो उस पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, A11 ये है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर बीच में माइनस आता है और ये 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच का माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही A12,
जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर देना है एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, बस ट्रांसपोज कर देते हैं, जो ऐसे वैल्यू लिखी है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1, देन फिर -5, फिर -1, इधर -8, इधर -6 और इधर 9। ठीक है, फिर -10, फिर 1 और फिर 7। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, आपका एडजॉइंट आ जाएगा। फिर एडजॉइंट आने के बाद क्या करना है हमें, एडजॉइंट आने के बाद अब हमें निकालना होता है इनवर्स। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट था आपका -17। ठीक है, और एडजॉइंट ये रहा, तो ये हो जाएगा -1, -8 और -10 और -5, -5 और -6 और 1 और -1, 9 और 7। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। देन अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b। तो ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये रहा, -1, -8, -10, -5, -6 और 1 और -1, 9 और 7। और b क्या था आपके पास, b था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, b था 8, 1 और 4। 8, 1 और 4 इस तरीके से। ठीक है, ये b था आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना इस 17 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बाहर ही रहने देना। ठीक है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। माइनस का 1/17 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय ये वाली टर्म इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये x है। ठीक है ना, तो x का मतलब क्या है, यहाँ पर x, y और z लिखे हुए हैं। तो आपका आंसर ऐसे आना चाहिए। ठीक है, -1 को 8 से करा तो -8, फिर बीच में प्लस आता है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय प्लस आता है, तो इसको इससे करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो -4 आ जाएगा ऐसे। फिर इस वाली टर्म को इससे करेंगे तो -8 को 8 से करेंगे तो -64, फिर -6 और +36। ऐसे 10 को इससे करेंगे तो -80 और +1 और +7 चौक 28। इस तरीके से इसको टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा आपका -17। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 36 में से गया 30 बच गया, +30 और -30 है तो -34 ऐसा हो गया। ठीक है, और अब ये हो गया आपके पास क्या, 29 में से ये गया तो 51। ठीक है, -51। अब देखो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास -1/17 भी था। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो पहले की आएगी आपके पास 1, क्योंकि 17 को 17 से डिवाइड करेंगे, -1, इसकी 2 और इसकी 3। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि आंसर में x, y, z की वैल्यू 1, 2, 3 ही आती है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका आंसर क्या आया है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनवर्स फाइंड करना है। पहले तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमने बता ही दिया आपको, इनवर्स इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यूजिंग दिस इनवर्स देन सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स बी ही लगाते हैं, उसमें कोई नई बात है नहीं, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनवर्स का यूज कर कर एक्स की वैल्यू निकालो, मतलब सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, क्योंकि और में है ना ये और वाला क्वेश्चन है, तो और वाले क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है। आपके पास मैट्रिक्स ए दे रखा है ये, जैसे कि 1, 0 और 3, तो यहाँ पर है 1, 0 और 3। अच्छा देखो इसमें ए क्या बन रहा है, देखना, इस ए को हम अब कुछ और नाम देते हैं, पी दे देते हैं। ये बन रहा है 1, 0 और 3
और ये हो गया आपके पास -1 2 और -2 2 -3 और 4। दोनों में क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। मतलब आप ए को पी का ट्रांसपोज लिख सकते हो या तो पी को ए का ट्रांसपोज लिख सकते हो। मतलब एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना है सबसे पहले, है ना। डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये पता करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ए लाइन गई, ये लाइन गई, ये हो जाएगा 8 और माइनस बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये तो 0 हो जाएगा और फिर प्लस का 3, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 है, ध्यान रखना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस करके ये आ जाएगा -1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स आपका फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स पहले फाइंड करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो इन्वर्स यहीं फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले। इस तरीके से ये सारे आपके क्या निकल गए, कोफैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इससे क्या कर देते हैं हम, एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या था आपका, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देना। ठीक है ना, तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 0 और -1 और ये हो जाएगा 9 -2 और 3 और ये हो जाएगा -6 -1 और 2, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या था, -1 था आपका। ठीक है, याद है डिटरमिनेंट क्या था आपका, ये रहा -1 था। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या था, -1 था। तो -1 में एडजॉइंट ये रहा 2 0 -1 9 -2 3 और -6 -1 और 2। अब क्या कर देना है, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, -2 0 और 1 और -9 2 और -3 और 6 1 और 2। इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट यही था कि आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। देन आपको क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स ये आ गया आपका -2 0 और 1 और -9 2 -3 6 1 और 2, इस तरीके से। और बी क्या था आपके पास, बी था क्वेश्चन के अंदर, ये रहा बी क्या था आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं। बी था आपके पास 9 4 और -3, 9 4 और -3, इस तरीके से 9 4 और -3। तो 9 4 और -3 इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना अभी अभी सिखाया मैंने आपको। ठीक है, ध्यान रखना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 36 और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 18। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे 0 और इसको इससे करेंगे प्लस का 8 और इसको करेंगे माइनस का 3, फिर इसको करेंगे 9, इसको करेंगे माइनस का 12, इसको करेंगे माइनस का 6। इसको सॉल्व कर देते हैं।
ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये माइनस का 36 है और ये भी माइनस का 36, तो माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, ठीक है। और माइनस का 12 और माइनस का 6 18 हो गया माइनस का, और ये हो गया माइनस का 9। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और इनवर्स भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, याद होगा आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो मतलब 90 डिग्री भी बन रहा है और दो साइड बराबर भी है। तो कौन सी दो साइड बराबर होगी, ये दोनों होगी, सिंपल सी बात है। हाइपोटेन्यूज तो कभी भी बराबर नहीं होती। ए बी सी है, वेयर के इज द पॉजिटिव नंबर, द हाइपोटेन्यूज ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, चलो ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 6 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। यूज डिटरमिनेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी। तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, ये बी हो गया जिसमें 90 डिग्री बन रहा है। अब ए के पॉइंट्स क्या है आपके पास, ए के पॉइंट है -2 और 5, बी के पॉइंट हैं आपके पास 1 और 2, और सी के पॉइंट हैं के और 5, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसका पहले आपको क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास बी सी, और हाइट क्या है हमारे पास ए बी। अच्छा, ए बी और बी सी में से कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो देखो ए बी को देखो, इसके दोनों कोऑर्डिनेट सही से दे रखे हैं, इसमें भी नॉर्मल दे रखे हैं, इसमें नहीं है, तो बी सी नहीं निकाल सकते हम। तो ए बी निकालो, ए बी निकाल लोगे वही क्या हो जाएगी आपके लिए, बी सी हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर ए बी की वैल्यू निकालो, रूट x2 माइनस x1, तो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √18, और √18 को लिख सकते हैं हम कितना, 3√2, ठीक है। तो 3√2 हो जाएगी दोनों वैल्यू, तो ये हो जाएगा हाफ 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2, तो √2 से ये कट जाएगा, √2 टाइम्स, और ये √2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास ये समझ में आ गया कि इसका जो एरिया था वो कितना है, 9 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया अगर आ गया तो एरिया का फॉर्मूला हम डिटरमिनेंट से भी जानते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ, अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स रखने होते हैं, -2 और 5 और 1 2 और k5 और 1 1 1, इस तरीके से रखना होता है, ठीक है। अब एरिया हमें दे दिया 9, ठीक है, 1/2। अब इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। ये लिया, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई, ये हो गया 4 2 माइनस का 5, फिर माइनस का 5 हो जाएगा, ये गया ये गया, ये हो जाएगा 1 माइनस के, फिर प्लस का 1, ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2k, ये इधर जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस का 10 माइनस का 5 प्लस का 5k और प्लस का 5 और माइनस का 2k, ठीक है। तो -5 और +5 तो कट गया, 18। अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 और 5k और माइनस का प्लस का 3k, इधर जाके 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 = में 3k, तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। ध्यान रखना कैसे निकालना है, पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, देन फिर डिटरमिनेंट का यूज़ कर ये हमने डिटरमिनेंट का यूज़ करा है, उसका यूज़ कर फिर हमने k की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और वाले भी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ए।
फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये भी एक सर्कल है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में वन, ये भी क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब इसमें सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो सर्कल है ना, इसमें सेंटर क्या है। देखो एच और के सेंटर होते हैं हमारे, एच और के क्या है हमारे पास, 1 और 0। ठीक है, y के साथ तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए 0, और रेडियस क्या हो गई आपके पास 1। तो एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 1 है और सेंटर भी 1 0 है। तो बनाते हैं, देखो 1 0 हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर है, तो ये हमारे पास कोई सर्कल है। ठीक है, ऐसे ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी चल रही है 1 की, तो इसलिए ये 1 है और रेडियस 1 की चल रही है, तो ये इसलिए 0 0 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है ये। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एच के क्या है बताओ, इसमें तो 0 0 है और रेडियस क्या है 1, तो 0 0 मतलब यहाँ से जा रहा है, तो 1 रेडियस होने के कारण इसके सेंटर से वो टच होके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा टच होके। ठीक है, ये फर्स्ट वाला सर्कल हो गया और ये सेकंड वाला सर्कल हो गया। ठीक है, अब इससे आपको एरिया फाइंड करना है, कौन सा, जो शेड हुआ है, मतलब सॉरी जो कवर हुआ है, ये कवर हो रहा है। ठीक है, इस एरिया को फाइंड करना है आपको। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जब भी किसी एरिया को फाइंड करना होता है तो उसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकालने होते हैं। तो ये हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे ताकि हमें ये वाला पॉइंट पता चल जाए। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके। ये हमारी फर्स्ट है और ये हमारी सेकेंड है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसमें से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लो। अब y की वैल्यू क्या होगी बताओ, y की वैल्यू उधर जा, x उधर चला जाएगा, तो y की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 माइनस 2x उधर चला जाएगा। ऐसा करो 1 मिनट, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू में 1 है। ठीक है, ये उधर चला जाएगा 2 माइनस 1 2x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1/2। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे कि पहले लोगे लिमिट 0 से लेकर 1/2, 0 से लेकर 1/2। अब देखो जब 0 से लेकर 1/2 ले रहे हो तो ये वाला सर्कल आ रहा है, देख रहे हो, ये वाला सर्कल यानी कि फर्स्ट वाला सर्कल, तो इसे लिखेंगे y ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल की वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, उसमें प्लस करेंगे क्या 1/2 से लेकर 1, 1/2 से लेकर 1, कौन से वाले सर्कल का, इस सेकंड वाले सर्कल का। ठीक है, y ऑफ सेकंड सर्कल, इस तरीके से। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, फिर उसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे बाद में। ठीक है ना, डबल इसलिए क्योंकि दोनों का निकाला है ना, अभी तो हम ऊपर वाले का निकाल रहे हैं, अब फिर बाद में दोनों का निकालने के बाद डबल कर देंगे, नीचे वाले का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास y ऑफ सर्कल क्या है बताओ। y ऑफ सर्कल का मतलब है फर्स्ट सर्कल का y की वैल्यू, फर्स्ट सर्कल के अंदर y की वैल्यू। अब देखो फर्स्ट सर्कल ये है आपका। ठीक है, इसको देखो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो x को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले को देखो, x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, दोनों की वैल्यू सिंपल सी है। अब ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे होंगे। ठीक है, बट ये आप क्या कर सकते हैं, देखो HBSC ने आपके साथ थोड़ा सा अलग करा है, तो लेंथी क्वेश्चन तो हैं
और मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, क्योंकि ये आपने करे नहीं होंगे, गारंटेड है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला लगेगा आपका, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये आपका सी तो नहीं आएगा, सॉरी, सी क्यों आएगा, क्योंकि लिमिट दे रखी है तो सी नहीं आएगा बाद में। अब यहां पर ये दोनों में लग जाएगा, दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले में करते हैं एक्स बाय टू, एक्स की जगह पर ये है एक्स माइनस वन अपॉन में टू रूट रूट फिर यही आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए क्या है, वन है, तो वन का स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स है हमारे पास एक्स माइनस वन और ए की जगह पर तो वन है, तो लिमिट है आपके पास 0 से लेकर 1/2 प्लस यही फॉर्मूला इसमें भी पुट कर दिया जाएगा, तो x/2 ये तो डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए, और लिमिट है 1/2 से लेकर 1। अब लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। लिमिट पुट करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट को करते हैं। जब आप अपर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, हर जगह x की जगह पर क्या रख देना है, 1/2 रख देना है, ठीक है। सॉल्व करना आप सबको आता होगा। यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/4। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, माइनस का 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, इस तरीके से, प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। फिर साइन दूसरी लिमिट पुट करने के लिए बीच में आता है माइनस, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो हर जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा, जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पहली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ प्लस है बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले वाले की लिमिट पुट कर दी। अब दूसरे वाले की लिमिट पुट करनी है, प्लस इसमें 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, फिर माइनस, फिर 1/2 पुट करेंगे इसमें, तो 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 रूट 1 माइनस 1/4, ठीक है। प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर भी, तो माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो रूट 3/4 है ना, रूट 3/4 भी आएगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 क्या होती है, साइन की वैल्यू 1/2 आपकी होती है 30 डिग्री पर, तो 30 को लिखेंगे π/6, ठीक है, -0 0 को तो हटा ही देते हैं, ठीक है, माइनस, अब ऐसे ही माइनस ये बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पर, यानी कि π/2 पर, इस तरीके से, प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 90 माइनस, ठीक है। चाहो तो आप ना एक काम करो कि इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्योंकि बीच में तो प्लस ही है, थोड़ा लेंथ ही नहीं होगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 1/4 मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे तो रूट 3/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है π/6 पर, इस तरीके से। अब देखो क्या क्या कट सकता है आपका, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये तो डबल हो जाएंगे, ठीक है भाई, चलो एक एक करके कर देते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है, तो ये डबल हो जाएंगी, तो डबल हो जाएंगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 3/4, इस तरीके से। ये वाली वैल्यू
हो गई, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी डबल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का π/6, ठीक है। फिर ये और ये भी डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का π/2, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए याद कुछ नहीं करना, वैसे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, डबल करना था। तो 2 से मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो -3/2 हो जाएगा, माइनस π/3 हो जाएगा, और प्लस का पाई हो जाएगा। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो आप बस एलसीएम ले लेना, आंसर कंप्लीट है, ठीक है ना। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है भी भाई, पेपर में दे दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और पिछले साल बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो इस साल आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ये क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।